भीलवाड़ा शहर के गांधीनगर स्थित विधायक कार्यालय पर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण किया गया। इस अवसर पर भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। कार्यक्रम के पश्चात विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मन की बात के माध्यम से देश के उन अनकहे नायकों, नवाचारों और सकारात्मक प्रयासों को सामने लाते हैं जो समाज में प्रेरक बदलाव ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए जनहित के कार्यों और सुधारों को केवल सुनना ही नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन और कार्य क्षेत्र में अपनाना आवश्यक है। विधायक कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार हमें राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। जल संरक्षण, स्वच्छता और स्वदेशी को बढ़ावा देने जैसे अभियानों को भीलवाड़ा के हर घर तक पहुंचाना हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को दोहराया। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने गणतंत्र दिवस पर संविधान निर्माता को नमन करते हुए मतदाता दिवस पर मतदाताओं को नमन किया। साथ में आपने युवा मतदाता को मतदाता से जुड़ने का भी आग्रह किया कि मतदाता लोकतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति होती है। साथ में मन की बात का एपिसोड पर आपने कहा कि मन की बात का उद्देश्य है हमारे देश भर में जो महत्वपूर्ण विषय चलते हैं उनकी उपलब्धि को पूरे देशवासी के साथ साझा करना और उनसे वो प्रेरणा ले सके। आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बताया कि हमारे देश में स्टार्टअप इंडिया में विश्व में हम तीसरे स्थान पर आए, जहां युवाओं ने एक क्रांति की स्टार्टअप इंडिया के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी के साथ में आपने बताया कि हमारी जो तमसा नदी है अयोध्या से गुजरात की तरफ बहती है, उस नदी को उन पूरे नगर वासियों ने इतनी सुंदर और साफ किया है पर्यावरण की दृष्टि से। साथ ही आपने बताया आंध्र प्रदेश में एक नगर में लोगों ने पूरे जंगल को पर्यावरण की दृष्टि से वृक्षों से पूरा हरा भरा कर दिया है। साथ में आपने बताया है कि हमारे देशवासी पूरे विश्व में जहाँ पर भी रहते हैं हमारे देश की भारतीय संस्कृति की एक अमिट छाप छोड़ते हैं। कहा आपने कि मलेशिया में जो देशवासी रहते हैं तो विद्यालय पर, शिक्षा पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। साथ में आपने बताया कि हमारे एक मीर जाफर भैया है जिसने जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में व्यसन मुक्ति का बहुत बड़ा एक लोगों से संकल्प करवाया है, उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ में आपने बताया कि गुजरात में एक ऐसा गांव है जिसमें पिछले 15 वर्षों से सामूहिक भोजन बनता है और एक साथ सभी भोजन करते हैं, इतने प्रेम से रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति सर्वभवन्तु सुखिनः इतने प्रेम से रहने का संदेश देती है। साथ में आपने बताया कि हमारे देश में एक पेड़ माँ के नाम से पूरे देश में 200 करोड़ वृक्ष लगाए गए, एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश हुआ है। हम सबको भी प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ में आपने कहा है कि राजस्थान में भी रामसर गांव में एक भैया ने बाजरे की खेती से बाजरे के एक लड्डू बनाकर एक स्वास्थ्यवर्धक एक ऐसा बनाया है जो हम सभी उसका उपयोग करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम सबको गर्व है हमारे देश के राजा पर, हमारे प्रधानमंत्री जी पर। वो हर एक विषय को इतने बेस्ट तरीके से हमारे देशवासियों के सामने रखते हैं कि हम सब उनसे प्रेरणा लें और साथ में उन्हीं के नेतृत्व में आज हम हर एक क्षेत्र में, चाहे वो सुरक्षा हो, स्वाभिमान हो, विकास हो, देश के गौरव हो, बहुत कुछ बढ़ाया। ऐसे प्रधानमंत्री जी को हम नमन करते हैं। आप सभी को भी आज देवनारायण भगवान की जयंती पर नमन करते हुए आप सभी को भी शुभकामनाएं देते हैं कि हम सब भी उनसे प्रेरणा लें और हम गौ माता की सेवा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस तरह के ताजा समाचारों के लिए RAD न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।